बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने और जानने वालों को सदुल्लाह का सलाम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। इमरान खान की तीनों बहनें, चूंकि कल मंगल का दिन था और मुलाकात का दिन था, तो डियाला झील के सामने मौजूद थी। तो रात के वक्त उन्होंने जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, अमूमन पहले ऐसा होता था कि जब वो शाम तक धरना देती थी वहां पे, तो शाम को या उस पहर जो है वो इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाती थी। लेकिन इस दफा जब मुलाकात नहीं करवाई गई शाम के पहर भी, तो उन्होंने वहां पे धरना दे दिया। और जब धरना दिया, रात का वक्त हुआ, तो नौरीन जो उनकी बहन है इमरान खान की, उनको जो है वो वहां पे ब्लैकआउट करके, यानी कि बत्तियां बुझा के वहां पे तशद्दुद किया गया और उनको बालों से घसीटा गया। और मकामी जो वहां के देखने वाले लोग थे, उनके मुताबिक उन पर जुल्म और तशद्दुद किया गया। और ना सिर्फ नौरीन पे, जो कि इमरान खान की बहन है, उन पे तशद्दुद किया गया, अलीमा खान साहिबा को गालियां दी गई, उसके अलावा उनकी दोनों बहनों को गालियां दी गई। ये मामला औरत के साथ हुए वहां पर। और उसके अलावा जो वहां पर एमएनएस कुछ चंद एक मौजूद थे, जो सारे पीटीआई के मौजूद नहीं थे, बल्कि चंद एक लोग मौजूद थे, जिनमें शाहद खटक, नईम पंजोता और उसके बाद मीना खान और मलिक शफकत अवान, ये कुछ चंद एक नाम है जो कि वहां पर मेन मौजूद थे। और इनमें से जो शाहद खटक साहब और मीना खान थे, उनको बाकायदा तौर पर मारा गया वैन में ले जाकर। और ये शाहद खटक साहब ने इस पे भी ट्वीट किया कि मीना खान को जो है वो मारा गया वैन में ले जाकर। और उसके अलावा शाहद खट्टक को भी पकड़ के वहां पर जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और गिरफ्तारी तक लेकर गए। ठीक है, अब ये मामला जो है ये एक तो हम दो पहलू हमारे पास सामने आते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके कमेंट्स की और आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, ताकि हम ग्रो कर सके और हमारी आवाज जो है वो आगे से आगे मजीद फैल सके और बढ़ सके। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर दो पहलू हैं नीमा खान की बहन नौरीन पे और इमरान खान की बहन नौरीन पे तशद्दुद होने की। एक तो ये है कि वहां पर पुलिस ने गुंडागर्दी की और इसी हुकूमत के अंडर की, और दूसरा ये है कि उनकी अपनी क़यादत वहां पर चूंकि गैर मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी ना होने के बायस ये सारे मामला पेश आते हैं। अब देखेंगे, बैरिस्टर गोहर बड़ा नाम, सलमान अकरम राजा साहब और दिगर जो है वो जो शेख वकास अकरम, इतना इस तरह की बड़ी क़यादत कहां पे मौजूद थी, जबकि उनकी बहनें वहां पे धरना दे के मौजूद थी। तो पीटीआई वाले सेनेटर्स, पीटीआई वाले अरकान कौमी असम्बली, एमएनएस, एमपीएस कहां मौजूद थे? ये चंद एक नाम की बजाय मलिक शफकत अवान, उसके बाद शाहिद खटक, उसके बाद जो है वो नईम पंजोथा साहब जो कि वकील है उनके, इनके अलावा कौन मौजूद था वहां पे? कोई भी मौजूद नहीं था। और ये सवालिया निशान पीटीआई पे है। अब पीटीआई अंदर से इतनी खोखली हो चुकी है कि ये इमरान खान की बहनों का साथ देने तक भी नहीं जा रहे। आज एक नाम नेहाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पीटीआई के अरकान की जानिब से, अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को बिठाकर, और उसमें ये कह दिया जाएगा ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये इस तरह। लेकिन मैं हल्फन ये कहता हूं कि अगली दफा जब फिर अलीमा खान साहिबा या उनकी बहनें नौरीन आपा जो है वो ये सब जाएंगी, तो वहां पर फिर पीटीआई की क्यादत गैर मौजूद होगी, या वहां पे नजर नहीं आएगी आपको जो बड़े बड़े मेन नाम है। और मुझे सिर्फ इसी बात का रंज नहीं है कि इमरान खान की बहन पर ये सारा कुछ हुआ, मुझे औरत के साथ ज्यादती करने का, हम पीछे कितने वीलॉग्स करते आ रहे हैं और बाकायदगी से यही कर रहे हैं। शातिब खानजादा की बेगम उनके साथ थी तो उनके साथ हरेसमेंट हुई, उसके पीछे मरियम नवाज साहिबा के साथ जो है वो उन पे जुमले कसे जाते हैं। इसमें हम इन सब चीजों पे बात करते हैं कि मरियम नवाज के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, शातिब खानजादा की बेगम के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था, इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन बोल बोल के थक गए सारे सहाफी, बोल बोल के थक गए सारे जो आसपास के लोग थे, लेकिन कोई समझने वाला, वो कोई कानून वाली चीज हो तो कोई पता चले। अब यहां पर देखें कि कल बुशरा बीबी के ऊपर ताने कसे जा रहे थे पीटीआई में, आज जो है वो उनकी बहन को जो है घसीटा गया। किसने घसीटा है? एक खवातीन एहलकार ने, ठीक है, और वो गिर गई, सर के बाल गिर गई, उसके बाद उनको वहां पे घसीटा जा रहा है। ये किस किस्म की सियासत है? ये किस किस्म का पाकिस्तान है कि जहां पर एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है, एक औरत जो है वो अपने भाई के लिए आवाज नहीं उठा सकती, एक औरत जो है वो अपने भाई से मिल नहीं सकती। सियासी कैदी होते हैं, सियासी कैदी जो है वो उनको मिलने गिलने का तो होता है, लेकिन अगर देखेंगे, मतलब ये हम 2018 से उठाकर देख लें, इंतकाम की सियासत ही हम देखते आ रहे हैं, और इससे पहले भी विक्टिमाइजेशन ही हुई है। कोई ऐसा मसला नहीं
है कि इससे पहले बहुत साफ और शफाफ चल रहा था, सियासी कैदी नहीं होते थे, तब भी यही मामला हुए, अब भी यही मामला हुए, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान को इतना नुकसान हो रहा है कि अब हमारे पाकिस्तान को तमीज और तहजीब भूल गई है। हमारी यंग जनरेशन जो है वो हरास करती है लोगों को बाहर निकल के, हमारी यंग जनरेशन को बोलने का पता नहीं रहा, उनके माँ बाप तक जो है वो उनको भूल गए। ये किस वजह से होता है? जब आप इस तरह की मसाले कायम करके सामने रखते हैं। और फिर जजेस को तो एक एसएचओ के बराबर कर दिया, और जब जजेस को एक एसएचओ के बराबर कर दिया तो क्या वो जजेस इंसाफ दे पाएंगे? क्या आप नौरीन आपा के ऊपर कोई बात करेगा? अताउल्लाह तारड़ साहब से मैं ये बात पूछता हूं। उन्होंने कहा जी कि वो शाहजेब खानजादा की बेगम के साथ जो हरासमेंट हुई, लोग तो उनके उस शख्स के घर तक जाना चाहते थे, हमने रोका है। तो अब यहाँ पे मैं पूछता हूँ कि इसका कोई जवाब देगा? अब इस हरासमेंट के बारे में कोई पूछेगा? इस पर कोई मुकदमा दर्ज होगा? उन लोगों को पकड़ा जाएगा? उन खवातीन एहलकारों को पकड़ा जाएगा? कौन पूछेगा, कौन पकड़ेगा? यहाँ तो इंसाफ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रह गया जो सिर्फ वाह वाह करें, या जो सिर्फ खूब खूब कहें और पीछे से पीछे जो है वो बस टीसी करते हुए चलें, लेकिन उसके अलावा इंसाफ नजर नहीं आ रहा। आपकी पॉलिटिकल लड़ाई है, आपका जो मर्जी है, ना तो उधर मरियम नवाज के ऊपर कोई ताना कसना चाहिए पीटीआई वालों को, और ना ही नून लीग की तरफ से उनके अंडर हुकूमत में जो है वो इमरान खान की बहनों पर यह जुल्म और तशद्दुद होना चाहिए। मेरा मसला सिर्फ औरत की इज्जत है, और मेरा मसला सिर्फ औरत की बात करना है। अगर हम इसी तरह से औरत को जो है वो दबाते रहेंगे, उन पर तशद्दुद करते रहेंगे, उनकी इज्जत को इज्जत नहीं छोड़ेंगे, फिर हम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे जो जमाना गुजरा है उसमें क्या फर्क रह जाएगा? और अगर हम कहते हैं कि हम बहुत डेमोक्रेटिक हैं, अगर हम कहते हैं बहुत जमहूरी मुल्क हैं, जमहूरियत पसंद हैं, हमने बेशक साइंसी यानी तरमीम कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने जमहूरियत पसंद हैं कि हम ये कुछ नहीं होने देंगे, हम जो है सहाफियों को नौकरियां देंगे, हम जो है वो औरतों की इज्जत जो है वो माल नहीं होने देंगे, औरत मेरी रेड लाइन है, इमरान मरियम नवाज साहिबा कहती थी। तो आज फिर ये खवातीन जो जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, इसका एहतसाब कौन करेगा? ये बड़ा सवालिया निशान है अब नून लीग पे। मैं कहता हूं कि इसे कंडेम करें आकर नून लीग वाले बैठकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे जिस तरह से आज पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे करनी है, चूंकि मेरा उससे पहले भी लोग रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो उससे पहले जो है वो नून लीग वाले बैठ के जो है वो इसको कंडेम करें और बताएं कि ये कुछ नहीं होना चाहिए था, और जो इसके अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया, जो काली भेड़ें मौजूद थी वहां पे, उनका एहतसाब होगा। मैं सिर्फ ये पीटीआई का दर्द लेकर नहीं बात कर रहा, मैं सहाफत का दर्द लेकर बात कर रहा हूं कि हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सीधा करना है। आप लोगों ने तो कस्में उठाकर बताया, आप लोगों ने तो जो है वो बड़ी बड़ी तकारीर में बताया कि औरत की इज्जत जो है वो सबसे पहले है, औरत की इज्जत पे कोई समझौता नहीं है, हम पकड़कर जो हरास करेगा, जो मारेगा पीटेगा, हम उसको पकड़ के अंदर देंगे। तो ये मामला जब 2018 में मरियम नवाज के साथ बेशक हुए, बेशक वो अज़मा बुखारी साहिबा के साथ हुए, जिसके साथ हुए वो गलत है, उसको कंडेम करना चाहिए। और उसके बाद जब अब चूंकि 2025 में उनकी बहनों पर तशद्दुद हो रहा है, तो इसको भी नून लीग को आगे कंडेम करना चाहिए। दोबारा इस तरह का कोई वाकया नहीं होना चाहिए, चूंकि ये एक मिसाल कायम करता है हमारी आने वाली यंग जनरेशन के लिए। फिर हम कहते हैं कि ये बदतमीज होते जा रहे हैं यंग जनरेशन, फिर हम कहते हैं कि इनको बात करने की तमीज नहीं रही, ये औरतों का नहीं जानते कि फरमाबरदारी क्या है, ये अपने माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं जानते। जब इस तरह की मसाले कायम की जाएंगे, और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि ये तो एक साइड पे हो गया ना कि इस तरह के मसाले कायम की जा रही, दूसरी जानिब पीटीआई अब देखते हैं कि क्या करने जा रही है। पीटीआई जो है वो धरना देती है या कोई इस पे बात करती है, ये कोई लाएअमल लेके आती है। चूंकि इमरान खान के पास उन्होंने जाना था और 27वीं आईनी तरमीम का बड़ा मामला हुआ, अब जबकि मुलाकात नहीं होने दी जा रही और इमरान खान ने ही फैसला करना है कि धरना देना है, आगे जो है एहतजाज करना है या क्या करना है, वल्लाहु आलम। अब चूंकि इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हो पाई, तो पीटीआई के अब आला लीडरान जो हैं वो इस बात का फैसला करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन मैं हरगिज ये नहीं कहता कि मुल्क में इंतशार फैले, मैं हरगिज ये नहीं कहता कि मुल्क में जो है वो इस तरह के मामला दोबारा से देखने को मिले, लेकिन इस तरह की औरत की इज्जत पमाल करना, चाहे वो मरियम नवाज के साथ हो, दोबारा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, चाहे वो नौरीन आपा हो, अलीमा खान हो, बुशरा बीबी हो, अज़मा बुखारी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आसिफा भुट्टो, कोई भी हो, औरत की इज्जत को कम से कम इज्जत रहने दे। कम से कम हमारे मुल्क में जमहूरियत का इतना जनाजा ना निकाला जाए कि आज जो है वो औरतें अपने घरों में महफूज ना हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते रहे। अब हमने तो औरतों की इज्जत नहीं छोड़ी, अब कम से कम इतना तो रहने दे, जो औरतें बाहर बैठी हुई अपने भाई के साथ इंसाफ लेने के लिए या जिस तरह से उसे मिलने के लिए आई हुई है, उस पर इस तरह से तशद्दुद किया जाए, फिर आइन और कानून कहाँ गया?
फिर हमारी जमहूरियत कहाँ गई, फिर हमारी नून लीग की पार्टी कहाँ गई। और इससे आपके वोट बैंक के बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, ये नून लीग को समझना होगा। अगर आप कहते हैं कि इस तरह के मामला से नून लीग की वोटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 100% मैं लिख के कहता हूँ कि पहले भी हम माइक लेकर बाहर निकलते और हमें पता है कि किस तरह से जो है वो अवाम आपके बारे में सोचती है और किस तरह की गंदी गालियां देती हैं, हम वो चला नहीं सकते। और अगर आप मजीद इस तरह के मामला को आगे बढ़ावा देंगे तो फिर ये जो बची खुची जो वोटिंग है ना, वो भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है।